क्या आपने कभी सुबह अलार्म बजने से पहले आंख खुलने का दर्द महसूस किया है? जब शरीर कहता है बस आज मत जा और जिम्मेदारियां कहती हैं तुझे जाना ही होगा। क्या आपने कभी महीने के आखिरी दिनों में एटीएम के सामने खड़े होकर दिल की धड़कन तेज होते महसूस की है? क्या आपने कभी अपने बच्चे की जरूरत को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि अभी पैसे नहीं है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी है। कहानी शुरू होती है एडम से। नाम साधारण था, लेकिन उसके कंधों पर जिंदगी का बोझ असाधारण था। वो किसी बड़े शहर के किसी छोटे से इलाके में पैदा हुआ। ऐसा इलाका जहां सपने देखना मना नहीं था, पर पूरे करना लगभग गुनाह माना जाता था। उसके पिता हर सुबह सूरज से पहले उठते, माँ रात को आखिरी सोती। घर में पैसे कम थे, पर डर बहुत था। डर इस बात का कि कहीं हम वही जिंदगी ना जी लें जो हमारे माँ बाप ने जी। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, एडम पानी की टंकी भरता था। जब दोस्त नए कपड़ों की बात करते थे, एडम स्कूल की फीस गिनता था। उसने जल्द ही सीख लिया था कि अगर घर में पैसे कम हों तो बच्चे को जल्दी बड़ा होना पड़ता है। वो रोता नहीं था, क्योंकि उसे सिखाया गया था मर्द रोते नहीं, मर्द संभालते हैं। एडम पढ़ाई में अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं, पर मेहनती था। टीचर कहते बहुत मेहनती लड़का है, बहुत आगे जाएगा। एडम को लगा मेहनत इज इक्वल टू सफलता। ये पहला झूठ था जो उसे बहुत प्यार से सिखाया गया। कॉलेज खत्म हुआ। एडम को बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी। उसने पिता के हाथ में पैसे रखे। पिता चुप रहे, माँ की आंखें भर आईं। उस दिन एडम को लगा मैं जीत गया, लेकिन असल में वो एक पिंजरे में दाखिल हो चुका था। सुबह 5:30 बजे उठना, बस, ट्रेन, भीड़, ऑफिस। जहां कोई पूछता नहीं था तो ठीक है, सिर्फ पूछा जाता था टारगेट पूरा हुआ। रात को जब वो थका हुआ घर आता, आईने में खुद को देखता और खुद से नजर चुरा लेता, क्योंकि उसे डर था अगर ज्यादा देर देख लिया तो खुद से सवाल पूछ बैठेगा। एडम ने शादी की। शादी का दिन खूबसूरत था, लेकिन उसी दिन ईएमआई का पहला पन्ना खुला। घर की ईएमआई, फर्नीचर की ईएमआई, जिंदगी की ईएमआई। हर महीने सैलरी आती और पहले से तय जगहों पर चली जाती। एडम सिर्फ एक रास्ता बन गया था पैसे के आने और जाने का। रातें जो कोई नहीं देखता, सब सो जाते, एडम छत को देखता रहता और सोचता, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर मैं थक गया तो। लेकिन कभी जवाब नहीं मिलता। हेनरिक जो अलग सोचता था। हेनरिक एडम का पुराना दोस्त था। वो उतना मेहनती नहीं था, पर उतना डरा हुआ भी नहीं था। वो सवाल पूछता था, किताबें पढ़ता था। एक दिन उसने कहा, एडम तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन तू सोचता नहीं। एडम ने हंस दिया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि सोचना अमीरों का काम है। हेनरिक ने एडम को एक किताब दी। नाम था रिच डैड पुअर डैड। एडम ने पहली लाइन पढ़ी, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर पैसा कमाने के लिए लोगों से काम करवाते हैं। उसने किताब बंद कर दी, क्योंकि ये लाइन उसकी पूरी जिंदगी पर तमाचा थी। 40 की उम्र। एडम अब थकने लगा था। उसका बॉस उससे उम्र में छोटा था। बॉस की आवाज ऊंची थी। उस दिन ऑफिस में उसे सबके सामने डांटा गया। वो कुछ नहीं बोला। घर आकर बाथरूम में बैठकर पहली बार खुलकर रोया, बिना आवाज के। उसने हेनरिक को फोन किया, बस इतना कहा, मैं थक गया हूं। हेनरिक ने जवाब दिया, तू गलत नहीं है एडम, तुझे गलत सिखाया गया है। हेनरिक ने कहा, मेहनत तुझे जिंदा रखेगी, लेकिन सोच तुझे आजाद करेगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, जिंदगी उसके लिए नहीं। एडम चुप रहा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द को नाम दिया था। एडम ने सीखना शुरू किया, डरते हुए, धीरे धीरे, छोटे सवाल, छोटे कदम। वो अमीर नहीं बना, लेकिन उसने डर से बाहर आना शुरू किया, और डर से बाहर निकलना अक्सर सबसे महंगा कदम होता है। एडम ने नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि डर अब भी था। घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, माँ की दवाइयाँ। हेनरिक ने साफ कहा था, नौकरी छोड़ना बहादुरी नहीं होती एडम, बिना सोचे छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। तो एडम ने रातों की नींद छोड़ दी, दिन की नौकरी नहीं। हर रात 11 बजे जब पूरा घर सो जाता, एडम किताब खोलता। कभी समझ नहीं आता, कभी गुस्सा आता, कभी लगता काश ये बातें 20 साल पहले पता होती। लेकिन हेनरिक की आवाज याद आती, सबसे महंगा पछतावा वो होता है जो काश से शुरू होता है। एडम ने पहली बार पैसे से सवाल पूछा, ये पैसा मेरे लिए क्या करेगा? उसने बड़ा निवेश नहीं किया, कोई जादू नहीं हुआ। पहला कदम था खर्च पर कंट्रोल। लोग मजाक उड़ाने लगे, इतनी अच्छी नौकरी है फिर भी ऐसे रह रहा है। एडम चुप रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो लोग रास्ता नहीं जानते वही सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। जब उसने दोस्तों के साथ महंगी पार्टियां छोड़ दी तो दोस्त भी कम हो गए। रिश्तेदार बोले, इतना कंजूस क्यों हो गया है? उसकी पत्नी भी बोली, हर चीज को पैसे से क्यों जोड़ने लगे हो? एडम के पास जवाब नहीं था,
क्योंकि बदलाव करने वाले अक्सर समझा नहीं पाते। हेनरिक के कहने पर एडम ने छोटा सा निवेश किया। गलत समय, गलत जगह, पैसे डूब गए। उस रात एडम फिर उसी बाथरूम में बैठा, पर इस बार रोया नहीं, बस दीवार को देखता रहा और खुद से बोला, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। हेनरिक की एक बात उसे याद आई। हेनरिक ने बताया था, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, असफलता हार नहीं है, वो फीस है जो तुम सीखने के लिए देते हो। एडम पहली बार मुस्कुराया, कमजोर सी मुस्कान पर सच्ची। अब एडम पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, वो समझ के पीछे भाग रहा था। वो सीख रहा था पैसा कैसे घूमता है, अमीर सोचते कैसे हैं। रिस्क से नहीं, अज्ञान से डरना चाहिए। उसने सवाल बदल दिए। पहले, क्या मैं इतना कमा सकता हूं? अब, मैं ऐसा क्या बनाऊं जो कमाए? सालों की चुप मेहनत, कोई ताली नहीं। 3 साल, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई बड़ी पोस्ट नहीं, लेकिन उसका डर कम हो रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, आप बदल गए हैं एडम, अब आप पहले की तरह थके हुए निराश नहीं लगते। वो दिन जब नौकरी छोड़ी, डर नहीं था। एक सुबह एडम ने इस्तीफा दिया, बिना गुस्से के, बिना घमंड के, बस शांति थी। क्योंकि इस बार उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे, योजना थी। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी घाटा, कभी शक, लेकिन अब फर्क ये था, डर उसे रोक नहीं रहा था। धीरे धीरे पैसा उसके लिए काम करने लगा। छोटा कैश फ्लो, फिर बड़ा। वो आदमी जो कभी झुका रहता था, अब लोग उससे सलाह लेने लगे। वही रिश्तेदार, वही दोस्त। लेकिन एडम नहीं बदला, क्योंकि उसे पता था घमंड भी एक लायबिलिटी है। एडम अमीर बना, लेकिन उससे पहले वो आजाद बना। उसने सीखा, पैसा लक्ष्य नहीं है, सोच सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनत तभी फल देती है जब दिशा सही हो। और सबसे बड़ा सच, जो आदमी डर से जीत जाता है, उसके पीछे दुनिया खुद चल पड़ती है। अगर आप आज भी मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं और सोच रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखना, आप पीछे नहीं हैं, बस सही सवाल पूछने में देर हो गई है। अगर आप ऐसी जिंदगी से निकली, दिल को छू लेने वाली कहानियां चाहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसी कहानियां अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, हर एडम अमीर नहीं बनता, लेकिन जो डर से बाहर निकलता है, वो कभी छोटा नहीं रहता।